So guys, let's discuss this question. Question is a grouped frequency distribution with uncertain फर्स्ट और लास्ट क्लास इज नोन एज। सबसे पहली मुझे चीज क्या पता लगी यहाँ पर, इन्होंने जो मुझे एक सबसे पहला हिंट दिया, दैट हिंट इज ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। क्या हिंट दिया है सर? सबसे पहला हिंट है कि इट इज अ ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। एंड हमें पता है कि ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है कि ये कंटिन्यूअस सीरीज की बात कर रहा है। ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कंटिन्यूअस सीरीज की बात कर रहा है। अब कंटिन्यूअस सीरीज है, कंटिन्यूअस सीरीज में एक्सक्लूसिव होती है, बिल्कुल इंक्लूसिव होती है, वन ओपन एंड भी होती है। डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल तो चली गई हमारे किस्से से बाहर, क्योंकि डिस्क्रीट ग्रुप्ड में नहीं आता। डिस्क्रीट का दूसरा नाम क्या होता है? डिस्क्रीट का दूसरा नाम होता है सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्क्रीट का दूसरा नाम तो सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो वो ग्रुप्ड की कैटेगरी में आता ही नहीं है। तो ये तो बाहर हो गया। इन तीनों में से देखना है कौन सा है। अब फर्स्ट हिंट तो ये हो गया। दूसरी चीज क्या दे रखी है? विद अनसर्टेन फर्स्ट एंड लास्ट क्लास। अनसर्टेन पता है कौन से केस में होती है कंटिन्यूअस सीरीज की फर्स्ट और लास्ट क्लास? जिसमें हमने ये दो टाइप की सीरीज होती है, इनका एक नाम होता है, वो नाम बता दूंगा तो आंसर ही पता लग जाएगा। ठीक है, उस नाम के लिए यहाँ पर एक बॉक्स छोड़ देते हैं, बाद में लिखेंगे वो नाम। इसी टाइप की दो फर्दर कैटेगरीज होती है जिनको हम बोलते हैं लेस देन सीरीज, एंड एक को बोलते हैं मोर देन सीरीज। लेस देन सीरीज और मोर देन सीरीज बोला जाता है इन्हें। ये कैसी होती हैं? लेस देन सीरीज में ना ऐसे करके दिया होता है, देखो यू दे देंगे लेस देन और फिर उसकी फ्रीक्वेंसी। अब लेस देन 10, लेस देन 20, लेस देन 30 एंड उसकी फ्रीक्वेंसी दे देंगे 2, 5, 12 ऐसे करके। एंड एक मोर देन फ्रीक्वेंसी दी होती है, उसमें क्या दे देते हैं ऐसे मोर देन की वैल्यू एंड इधर फ्रीक्वेंसी, तो मोर देन 0, मोर देन 10, मोर देन 20 एंड फ्रीक्वेंसी हमें दे देंगे 25, 13, 7 ऐसे करके फ्रीक्वेंसीज देते। तो दीज आर नोन एज व्हाट? दीज आर नोन एज ओपन एंड सीरीज। इनको ओपन एंड सीरीज या ओपन एंड डिस्ट्रीब्यूशन भी बोला जाता है। एंड इसमें ये है तो देखो क्या, ये है तो कंटिन्यूअस सीरीज का ही पार्ट, कंटिन्यूअस सीरीज का ही पार्ट है, बट इसमें एक लिमिट दी होती है। जनरली लेस देन में कौन सी प्रोवाइडेड होती है हमें? लेस देन में अपर लिमिट तो हमें प्रोवाइडेड होती है, अपर लिमिट में कोई दिक्कत नहीं है, अपर लिमिट हमें दे रखी है। बट जो लोअर लिमिट होती है, दैट लोअर लिमिट इज अनसर्टेन। लोअर लिमिट की वैल्यू अनसर्टेन होती है, वो हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं होती। वैसे ही अगर मोर देन सीरीज की बात अगर कर रहे हैं, इधर कर लेते हैं। मोर देन सीरीज में हमें लोअर लिमिट तो दी होती है, लोअर लिमिट गिवन है, बट अपर लिमिट की वैल्यू कैसी होती है? अपर लिमिट की वैल्यू होती है अनसर्टेन। तो हमें ये चीज समझ आ गई है कि ये टाइप की सीरीज दैट इज लेस देन या मोर देन सीरीज जो है, लेस देन सीरीज हो या मोर देन सीरीज हो, उसी के अंदर हमारी वन ऑफ द क्लास इंटरवल, वन ऑफ द क्लास दैट इज फर्स्ट क्लास और द लास्ट क्लास। ये फर्स्ट और लास्ट लिखा है ना, ये मतलब लोअर लिमिट और अपर लिमिट बोल रहा है। मोर देन में क्या है? अपर लिमिट अनसर्टेन है, एंड लेस देन में क्या है? लोअर लिमिट अनसर्टेन है। तो ये कौन सी सीरीज के अंदर पॉसिबल होता है? व्हेन वन ऑफ द क्लास इज अनसर्टेन, तो इट इज पॉसिबल इन केस ऑफ ओपन एंड सीरीज और ओपन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। नाम से ही पता लग रहा है ओपन एंड, एक एंड इसका ओपन है, एक एंड के बारे में हमें कोई पता नहीं है। एक का तो पता है, यहाँ पर अपर लिमिट पता थी, बट लोअर लिमिट का कोई आइडिया नहीं है, वो ओपन एंड है, वहां से वो खुला पड़ा है। वैसे ही यहाँ पर भी लोअर लिमिट का तो पता था, बट अपर लिमिट का नहीं पता था। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर